हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेईई एडवांस 2020 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड दिया है और डायरेक्शन भी दिया है वाई कैप मतलब जे कैप वाई एक्सिस के अलोंग। न्यूटन पर कूलम इज अप्लाइड इन ए रीजन। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग पॉजिटिव चार्ज q इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विथ इनिशियल स्पीड। स्पीड भी दिया हुआ है 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दिस पार्टिकल इज एम्ड टू हिट ए टारगेट टी। ये टी यहाँ दिया हुआ है, कहाँ से? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 5 मीटर के दूरी पर टारगेट है, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम एट सेंट्री पॉइंट इन द फील्ड एज शोन सिस्टमेटिकली इन द फिगर। क्वेश्चन डायग्राम में दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रोस्टैट के यूज से प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है एक्चुअल में, और Q बाई एम का वैल्यू दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा नीचे की ओर, और फोर्स क्या लगेगा? तो फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अब अगर एक्सेलरेशन निकाले तो एक्सेलरेशन भी हम लोग जानते हैं कि फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर ही होगा। अगर इस डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस कह लें और इस डायरेक्शन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस कह लें और इसी पॉइंट को ओरिजिन मान लें 0,0, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है। और कितना? तो क्यू ई बाई एम, यही हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू इसका लिखेंगे हम लोग तो देखिए यहाँ क्यू बाई एम का वैल्यू दिया है 10⁻10, तो ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका, और डायरेक्शन के साथ हम वैल्यू लिख रहे हैं, जे कैप है वाई एक्सिस के अलोंग, यहाँ जे कैप भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो नेगेटिव क्यू बाई एम का वैल्यू हो गया 10⁻10, और इंटू ई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू है 400√3। इंटेंसिटी है नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, चार्ज पॉजिटिव है इसलिए फोर्स नीचे की ओर लगा, फोर्स के कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब ये एक्सेलरेशन है और ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, एक्स वाई एक्सिस मान लिए हम लोग। तो देखिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिखें तो ऑब्वियसली आपको फिगर में दिख रहा होगा 5 मीटर। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब ओरिजिन से चल के और इस टारगेट तक अगर पार्टिकल को पहुंचना है तो रेंज का वैल्यू एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग देखें यू एक्स, तो u का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, क्या है? 2√10 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा। तो u का वैल्यू हो गया कितना? 2√10, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते ही चलते हैं, इंटू 10⁶ cos थीटा। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन हो गया 0। एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 आ गया। अब ये एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू यू टी, तो s का वैल्यू है 5 और इक्वल टू u का वैल्यू हो गया आपका 2√10 इंटू 10⁶ cos थीटा, और इंटू टाइम मान लिए कि यहाँ से यहाँ जाने में t लगा, तो यहाँ से t इक्वल टू 0 पर अगर चला है और यहाँ पर t इक्वल टू t पर पहुँचा है। अब यहाँ से ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब यही कैलकुलेशन हम लोग वाई एक्सिस के लॉन्ग अगर करें तो वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। 0 क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं और फाइनली एक्स एक्सिस पर ही पार्टिकल लैंड कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी देखें तो u का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा? u साइन थीटा। अब यहाँ से u का वैल्यू 2√10 इंटू 10⁶ साइन थीटा, और अगर ए वाई लिखें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव वाई के लॉन्ग हम लोग यहाँ पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। तो ये अगर हम लोग अलग अलग करके लिखे तो देखिए 4√3, और यहाँ 2 0 है और यहाँ 10⁻10, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -4√3 इंटू 10⁻12। अब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अगर यूज करें, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूज कर सकते हैं हम लोग, तो s हो गया 0 इक्वल टू यू टी 2√10 इंटू 10⁶ साइन थीटा इंटू टी यू टी, और प्लस हाफ ए का वैल्यू क्या है? -4√3 इंटू 10⁻12 और इंटू टी स्क्वायर। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें
तो ये नेगेटिव जो है इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा और 2CF4 कैंसिल हो गया कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो ये हो गया 2√3 इंटू 10⁻12 और एक टी कैंसिल हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। टी से अगर डिवाइड कर दें तो 0/t तो 0 ही रह जाएगा। ये टी कैंसिल हो गया और यहाँ से भी एक टी कैंसिल हो गया, तो एक ही टी बचेगा और इक्वल्स क्या आएगा 2√10 इंटू 10⁻6 साइन थीटा। अब यहाँ से अगर आप टी का वैल्यू लिखेंगे तो दिस इम्प्लाइज टी का वैल्यू यहाँ से आ गया, देखिए ध्यान से, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद बचा क्या आपका इक्वेशन में, सो देखिए और रूट में आ गया आपका 10/3, यहाँ 10 है √3 से डिवाइड हो गया तो √10/3, 10⁻12 इधर गया, यहाँ 10⁻6 है, तो ये बचेगा आपका 10⁻6 और क्या बचा, और बच गया आपका साइन थीटा। अब टी का ये वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर लेते हैं, तो 1 इम्प्लाइज देखिए क्या आता है 5 = 2√10 इंटू 10⁻6 कॉस थीटा और टी का वैल्यू हो गया कितना आपका, और √10/3 इंटू 10⁻6 इंटू साइन थीटा। अब देखिए 10⁻6 और 10⁻6 कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा। देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5 = 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को तो साइन 2 थीटा लिख देते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, और बच गया √10 इंटू √10, ये हो गया आपका 10 और डिवाइडेड बाई √3। अब 5 से 10 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और अब यहाँ से अगर साइन 2 थीटा लिखें हम लोग तो साइन 2 थीटा का वैल्यू आ गया आपका √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन 2 थीटा आ गया आपका √3/2। अब अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है, तो यहाँ से हम लोग 2 थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं कितना डिग्री, 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू आ गया कितना, 30 डिग्री। अब देखिए थीटा अगर 30 डिग्री आ गया तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया आपका कितना, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या था, देखिए डायग्राम में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ही था। अब यहाँ से हम लोग ये जानते हैं कि अगर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को चेंज नहीं किया जाए, मतलब फॉर सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 2 डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज का वैल्यू सेम होता है। एक एंगल अगर थीटा हो तो दूसरा उसका कंप्लीमेंट्री एंगल 90 - थीटा होता है, तो थीटा का एक वैल्यू अगर 30 आया तो 90 - थीटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब ये सिचुएशन 5 मीटर रेंज मिलेगा आपको सेम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, यहाँ दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। ऑप्शन जरा हम लोग देखते हैं, पहला ऑप्शन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया 45 जो गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 और 60 दिया है, तो ये दोनों सही है। अब टाइम टेकन बाय पार्टिकल, टाइम का वैल्यू निकालना है। देखिए हम लोग टाइम सॉल्व कर लेते हैं, टी यहाँ निकाले थे हम लोग, टी निकाल के कहीं पुट किए थे, टी का वैल्यू कितना आया देखिए ध्यान से, √3/10 इंटू 10⁻6 साइन थीटा। टी इक्वल टू आया था √10/3 इंटू 10⁻6 इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक टी का वैल्यू हो जाएगा T1 लिख दें अगर, तो √10/3 इंटू 10⁻6 और साइन 30 अगर लें तो साइन 30 होता है 1/2। अगर इस 2 को इस रूट में डाल दें हम लोग तो ये हो जाएगा √10/3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर जाएगा रूट के अंदर तब, और ये 10⁻6 है तो ये माइक्रो सेकेंड हो गया। अब ये 2 से कट गया 5 और ये कट गया 2, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका √5/6 माइक्रो सेकेंड। और दूसरा टाइम का वैल्यू अगर हम लोग √10/3 इंटू 10⁻6 और साइन 60 अगर लिख लें तो ये हो गया √3/2। अब ये √3 और ये √3 कैंसिल, और 2 मतलब रूट में रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 4, और 10/4 ये हो गया 5/2, ये √5/2 माइक्रो सेकेंड। यही टाइम का दोनों वैल्यू आया। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। यहाँ देखिए √5/6 माइक्रो सेकेंड, √5/2 माइक्रो सेकेंड, तो यही दोनों ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका बी और सी।
अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।